एक और घटना आपको सुनाता हूं। साहब एक बार राजा बंक के यहाँ पहुंचे और राजा बंक बहुत बड़ा दुष्ट, उसके बारे में तो ऐसा बताया जाता है कि राजा बंक तो साधुओं को भून के खा जाया करता था। ऐसा दुष्ट। सदगुरु कबीर वहां पहुंच रहे। वो राजा राक्षस और राक्षस होने के कारण सोता था। सुबह सुबह साहब पहुंच गए, द्वारपालों से कहा जाओ राजा को बताओ संत दरवाजे आए। वहां पर भी वही बात हुई। द्वारपाल बोले महाराज जाओ। अब सो रहे महाराज, अगर जाग भी जाएंगे तो हमारे महाराज संतों से नफरत करते हैं, भून के खा जाते हैं। तिलक लगाए घूम रहे हो, ये तिलक को जला देता है। जाओ। सदगुरु कबीर बोले हम जाने वालों में नहीं है, हम तो आ गए हैं। हम आ गए हैं, हम जाने वालों में नहीं है। जाओ मेरी बात तो। जाके पहुंचा द्वारपाल। उस समय राजा घोर निद्रा में सोया हुआ। जगह को उसे बताया भी गया लेकिन वो जागा नहीं। राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, कहां सुबह जागने वाला, जागा ही नहीं। सदगुरु वहां से चले गए। 10 बजे करीब उठो। आज भी लोग सोते ना इतनी रात तक, देते रात भर जग गए लेकिन सवेरे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शाम को अगर सोना है तो जल्दी सो जाओ, सुबह लेकिन जल्दी उठना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे अर्ली टू बेड अर्ली, सुबह जल्दी जाओ, मतलब शाम को जल्दी सो जाओ लेकिन राइस मॉर्निंग जल्दी, सुबह जल्दी जाओ चाहिए ये। लेकिन आज के बच्चे हमारे रात भर मोबाइल देखिए और सवेरे 7 बजे तक सुनिए और 7 बजे जाग जाए तो बड़ी बात, 8 बज जाए। ऐसा नहीं सोना चाहिए। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ना ब्रह्म मुहूर्त में जाग पाओ तो 5 बजे हर हाल में बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सूर्य उदय के बाद तक सोना राक्षसी गुण है, सूर्य उदय से पहले। और जो लोग सुबह जल्दी जागते हैं उनको आप देख लीजिए, उनके चेहरे देख लीजिए, उनका घर देख लीजिए। और जो लोग देर तक सोते हैं उनको देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, खुद अंतर समझ में आ जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी जागना चाहिए सुबह। ये हमारा मानव धर्म कहता है। अरे हम लोग तो इंसान है, इंसान। पशु पक्षियों को देख लो, इनके पास तो घड़ी नहीं होती। तुम तो सब जन मोबाइल धर के सो, रात में ज्यादा जागो तैदा देख लो कै बजो है, इतने टाइम तुरंत सवेरे बात तो कहियो तो बतियो। रात के हम 11 बजे जागे, 12 बजे जागे, इतने टाइम जागे, मोबाइल है पास में, सुबह नहीं जागता है। लेकिन यहाँ पशु पक्षी हमारे सुबह जाग जाते हैं। चिड़िया घोंसला में रहती है, मुर्गा बांग दे देता है सुबह, चिड़िया चहचहाने लगती हैं सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाती हैं। अरे उनके लिए कौन सी घड़ी है, घड़ी है क्या? लेकिन वो समय से सोते हैं और समय से जाग जाते हैं। सारे पशु पक्षी सुबह समय से जाग जाते हैं, लेकिन हम तुम लोग सोना और जागना आप लोगों का समय से नहीं। समय से करो, समय से जागो, समय से सो, तब अच्छा होगा। आज पशु पक्षी अपने टाइम से, पशु पक्षियों का सारा काम नियमित है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अनियमित है। भोजन भी पशु पक्षी उतना ही आहार करेंगे जितना करना है, फिर उन्हें और कुछ भी दो नहीं खाएंगे। और तुम्हें घर से खूब खा पी के निकले और बाहर पहुंचे, दोस्त मिल गए, आओ चलो दो समोसा हो जाए ना, ये तो खाया ना, अरे हो ही जाए, खाओ समोसा खाली।
चाय पी ली नहीं, फिर थोड़ी देर बाद पहुंचे, फिर कोनो मिल गया, आओ थोड़ा ये खा लेते हैं, वो खा लिया। आप मनुष्य होकर के अपने आहार पर ध्यान नहीं देते हो, और पशु हमेशा अपने आहार पर ध्यान देता है। पशु कभी भी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करता, हमेशा याद रखना। और अगर कर भी लेगा तो पलटी कर देगा, पलट देगा। पहली बात तो करेगा नहीं, करने में कुत्ता होता है जो एक्स्ट्रा भोजन कर लेता है, लेकिन वो कर भी लिया तो पलट देगा, छोड़ देगा। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो भैया खाते खाते इतना खाते हैं, क्या कहते हैं साधु लोग, एक भजन एक शब्द कहते हैं, खाते खाते इतना खा क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया साथी। खाते 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 फाटे पेट, तब होवे सदगुरु से भेंट। कौन लोग कहते हैं? सन्यासी लोग। वो लोग बस दरवाजे बुलाओ, खाना दो, और खाना के साथ दक्षिणा, बिना दक्षिणा के जाइए नहीं। साधु लोगों को खिलाए रहो, खिलाए रहो, खिलाए रहो, क्यों भाई? लेकिन हमारे कबीर पंथ में ऐसा नहीं है। कबीर पंथ में एक बार भोजन हो गया माने हो गया, दोबारा की कोई आवश्यकता नहीं। आज भी हमारे संत लोग ऐसा नहीं करते, एक बार भोजन हो गया माने हो गया। लेकिन पहले के ऐसे बताते थे, खाते खाते फाटे पेट, तब हुए सदगुरु से भेंट, तब सदगुरु से भेंट होगी। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हमारे बच्चे ऐसा ही भोजन करते हैं, और इसीलिए उनका डाइजेशन भी खराब हो जाता है, कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसका कारण है कि हमारा आहार अच्छा नहीं है। और निद्रा, हम लोग सोने में भी गड़बड़ी करते हैं। कहो तो खूब सो रहे हैं, और कहो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, दोनों काम बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं, सोना समय से सोना, समय से सो समय से जागो, ये होता है। तो आज राजा बंक दोपहर तक सोता रहा, जैसे जागा दासी से कहा, दासी जल्दी पानी ला, मैं नहाऊंगा। दासी सोने का घड़ा लेकर के, उस जमाने में तालाब से पानी आता था, कुआं हैंड पाइप तो होते नहीं थे, कुआं होते थे, लेकिन राजा के यहाँ कुआं भी नहीं था, तालाब था। तालाबों से ही पानी पिया भी जाता था, तालाबों से नहाया भी जाता था। आज दासी लेके घड़ा गई और तालाब में पानी डुबोया। जैसे पानी भरने लगी, सदगुरु वहां पहुंच गए, और जैसे सदगुरु पहुंचे, उन्होंने क्या किया, उस घड़े को तालाब में बैठा दिया, और ऐसा चमत्कार किया कि वो फिर घड़ा उठा नहीं। और जब घड़ा उठा नहीं, दासी ने खूब मेहनत लगाई, नहीं उठा। कोई वहां था, उससे कहा, उसने भी लगाया हाथ, नहीं निकला। 2-3 लोग निकालते रहे, नहीं निकला। दासी दौड़ के गई, राजा साहब को बताया, राजा घड़ा नहीं निकल रहा है तालाब में। राजा बोला, ले जाओ 10 पुलिस वाले, जल्दी पुलिस वाले इनको भेजा, जाओ घड़ा निकलवा लो। 10 पुलिस वाले पहुंच गए, बांध के रस्सा खींचे, घड़ा निकले नहीं। तो 10 की जगह 20 ले आओ, 50 ले आओ। अब उसके अंदर रस्से पर रस्सा बांध करके खूब खींचा गया, लेकिन नहीं निकला। आखिरकार राजा भी वहां से आया। कैसे घड़ा नहीं निकल रहा, कैसे घड़ा नहीं निकल रहा, चलो देखते चलते। आज कोई सुनो, राजा भी आ गया। सदगुरु कबीर ने क्या किया, देखिए जरा ध्यान देना। इसीलिए मैं कहता हूं, सदगुरु कबीर उस राजा बंक का उद्धार करना चाहते हैं, और आज सदगुरु कबीर वहां तोता बन गए। तोता बनकर के एक पेड़ की डाल पे बैठ गए, और सारे लोग उस घड़े को निकाल रहे हैं, लेकिन घड़ा निकल नहीं रहा। और जब नहीं निकल रहा है, कुछ लोगों की निगाह पड़ गई, कितना सुंदर तोता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने, और सब एक दूसरे को बताया, कितना अच्छा तोता। ये बात राजा को पहुंच गई। राजा ने देखा, बहुत अच्छा तोता है। कुछ लोग सोचे तोता है, सच में ओरिजिनल है कि नकली। तो कुछ लोगों ने उठाया डीला, मिट्टी फेंक के मारी, और जैसे कंकड़ मारा तो तोता को तो नहीं लगा, वो लौट के उसी को धड़ाम से लगा। जो मारे उसी को लगे, जो मारे उसी को लगे। तो लोगों ने मारना बंद कर दिया। राजा ने देखा, राजा देख करके अचंभित हो गया, इतना सुंदर तोता। राजा बोला, ये तोता पकड़ाओ और हम इसको पालेंगे, हम इसको पालेंगे। आज तोता पकड़ने के लिए बहेलिया आ गए, और जब बहेलिया आ गए तो बहेलिया कैसे पकड़े, फंदा बनाते हैं। फंदा बड़ा बनाया,
तो सदगुरु छोटे हो गए, और जब उसने फंदा छोटा बनाया तो सदगुरु बड़े हो गए। बार बार बहलिया पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बहलिया के पकड़ में नहीं आए। अब राजा बड़ा परेशान, और राजा बोला हमें यही तोता चाहिए, यही तोता चाहिए। राजा आ गया घर और आके आंगन में लेट गया। बोले जब तक तोता नहीं मिल जाएगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रानी बोले पगला गया का, एक तोता के लिए कह रहे हो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे? अरे रानी बहुत सुंदर तोता है, इतना अच्छा तोता अगर तुम देख लोगी तो तुम भी कहोगे कि बहुत सुंदर, वाह क्या सुंदर तोता है, जब तलक नहीं मिलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बहलिया परेशान, सदगुरु कबीर वहां से आए और राजा के महल में कंगूरे में आके बैठ गए। रानी ने जैसे देखा, दिखाई पड़ा, राजा से कहा राजा साहब यही तोता तो नहीं, देखो कितना सुंदर तोता है। बोले हाँ बस यही चाहिए, बुलाओ बहलिया, बुलाओ बहलिया बुलाओ। जैसे कहा बहलिया बुलाओ, सदगुरु कबीर नीचे आ गए, और जब नीचे आ गए वो बहलिया बुलवाओ कर रहे हैं, सदगुरु नीचे आ गए। रानी ने हाथ किया, सदगुरु रानी के हाथ में आ गए। राजा बड़ा खुश हो गया, आज इसको सोने का पिंजरा बनवाते हैं, उसी में बंद कर लेते हैं। बढ़िया सुंदर का पिंजरा, सोने का पिंजरा बनवाया, और बनवा के पिंजरा उसी में साहब कबीर को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद आज राजा कह रहा है साहेब से, पट्टे सीताराम सीताराम कहो। साहेब कबीर बोले हम तुम्हें सिखवन और तुम हमें सिखो। हम तुम्हें सिखाने आए हैं, तुम हमें सिखाने आए हो। तुम कहो ना सीताराम, राक्षसी कर्म छोड़ दो। लेकिन कहां राजा के समझ में आया, राजा को तोते से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, सोते जागते उड़ते बैठते हमेशा तोता अपने पास रखता था। इतना प्रेम हो गया तोते से। और जब प्रेम हो गया, एक दिन राजा कचहरी गया और तोता को ले जाना भूल गया। तोता रह गया घर में, राजा चला गया कचहरी, और जैसे कचहरी चला गया साहब बोले आज है इसको समझाने का काम। सदगुरु कबीर ने अपने योग बल से राजा के महल में आग लगा दी। जैसे राजा के महल में आग लगी, सारे लोग दौड़ पड़े, महाराज आग लग गई, महाराज आग लग गई। सारे लोग दौड़ पड़े, और सारे लोग दौड़ पड़े, राजा भी भगा वहां से। लेकिन राजा क्या कह रहा है, और जले और जल जाई, चाहे सब जर जा, सब जर जा, हमें कोई चिंता नहीं। और जले और जल जाई, लेकिन सुआ जले मम बड़ दुख भाई। मेरा तोता नहीं जलना चाहिए, जो जलना चाहे जल जाए, लेकिन मेरा तोता बच जाना चाहिए। सदगुरु बोल रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं, आज इसको प्रेम हो गया है मेरे से, अब इसे बता देना चाहिए। और फिर थोड़ी देर में आग शांत हो गई, और जब शांत हो गई दौड़ करके राजा गया और जा करके पिंजड़े के पास पहुंचा। पिंजड़े में जरा भी आंच नहीं लगी, पिंजड़ा जैसे का तैसा, जबकि अगल बगल सारा सामान जल गया, दीवारें एकदम आग की तरीके से तप रही थी, लेकिन पिंजड़े में जरा सी आंच नहीं लगी थी। राजा समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है, ला करके पिंजड़ा बाहर आंगन में और पिंजड़ा खोल दिया, हाथ जोड़ करके बैठ गया। आप तोता नहीं है, आ जाओ अपने रूप में, कौन हो आप, कौन है, आ जाएं अपने रूप में। जैसे कहा आ जाओ अपने रूप में, सदगुरु कबीर अपने रूप में आ गए, और जैसे रूप में आ गए राजा बंक चरणों में गिर गया। मैं अधम नीच अभिमानी, मैं हूँ अदम नीच अभिमानी, सेवा न हमने तुम्हारी जानी, मैंने किए हैं पाप घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हे गुरुदेव, हे सदगुरु, आप ऐसे हमारे अधम जीव के लिए, उद्धार के लिए आप महीनों हमारे घर में बने हो और पिंजड़े में कैद हो। मैंने तुम्हारी गति नहीं जानी, मैंने तुम्हारी मति नहीं जानी, मैं आपके चरणों में हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, आपको अंदर बंद करके आप सारे संसार का उद्धार करने वाले, और मैं तुम्हें अपने अंदर बंद रखा। सदगुरु कबीर बोले कोई बात नहीं, आज तू जाग गया ना, अब दुष्कर्म छोड़, चल मेरे साथ। राजा ने उसी समय से सारे दुष्कर्म छोड़
दिए और सदगुरु कबीर के चरणों में जा करके शीश झुका दिया। साहब कबीर ने उसे नाम पान परवाना दिया और उसका बेड़ा पार कर दिया। ये है हमारे सदगुरु कबीर की महिमा। साहब कबीर ने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया है।